स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महोत्सव का सन विच्छेद है। महोत्सव का सही सन विच्छेद करना है। पहले का जवाब करना है तो ऑप्शन नंबर बी जो है महाधन उत्सव, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है। सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वायु प्लस अग्नि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अनिल जो है वायु का होता है, अनल जो है अग्नि का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दुर्लभ इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, कौन सा इसमें तद्भव शब्द दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अचरज जो है तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम बनता है वो आश्चर्य होता है। तो ऑप्शन इसका बे ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शीत का विलोम होगा। शीत का विलोम शब्द से पूछा गया है। तो शीत का विलोम शब्द क्या होगा। तो उष्ण जो है इसका विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर का अर्थ नहीं होता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कर का अर्थ नहीं होता है। तो सूर्य जो है कर का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देशभक्त किस समास का उदाहरण है। देशभक्त में किस समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वाच्य है। तो कर्मवाच्य इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द का चयन करना है। अव्यय शब्द आपसे पूछा गया है। तो और जो है ये अव्यय शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। पूर्ण विराम चिन्ह बताना है आपको। तो कौन सा इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। कौन सा जो है शब्द अलंकार है आपसे पूछा गया है। तो यमक जो है शब्द अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष वर्ण कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो का जो है ये अघोष वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि कौन से है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो सा जो है ये तालव्य ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है। तो रचना जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्राण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्राण शब्द जो है सदा बहुवचन में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। सर्वनाम कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो आप जो है ये सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया का चयन करना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो सुनाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है। यह वाक्य जो है किस काल का है आपसे पूछा गया है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यह किस काल का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्ण वर्तमान इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चोर के पीछे पुलिस भागी डैश उसे पकड़ नहीं पाई। इसमें जो डैश लगा हुआ है यहाँ पे खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है परंतु यहाँ पे भरा जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो कंचन जो है वर्ण का होता है। कंचन जो है स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अजय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजय शब्द बनेगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से सक्रामक क्रिया की पहचान कीजिए। सक्रामक क्रिया आपसे पूछा गया है, किस वाक्य में सक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है। 23 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सीता वीणा बजा रही है, यह वाक्य जो है सक्रामक क्रिया का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें व्यंजन कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सही अर्थ क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो बहुत अनुभवी होना इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे डेली टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि यूपी SSS वीडियो यूपीपी लेखपाल किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।